हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को कंपेयरिंग क्वांटिटीज से रिलेटेड एक यहाँ पर क्वेश्चन कराने वाली हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपके पास ये 1 मार्क में या फिर एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछ लेता है। देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, इन व्हाट टाइम विल ₹6400 अमाउंट टू ₹68,921 एट 5% पर एनम इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कह रहे कितने समय में, इन व्हाट टाइम मतलब कितने समय में आपके 64,000 जो है वो कितने हो जाएंगे, 68,921 हो जाएंगे अगर आपको उस पर 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन जो वो इंटरेस्ट मिल रहा है वो हाफ ईयरली मिल रहा है। हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है। तो वो समय आपको बताना है कि कितने समय में आपके इतने पैसे इतने हो जाएंगे, 64,000 68,000 के अप्रॉक्स में हो जाएंगे। तो इससे मुझे एक चीज़ तो पता चल गई कि जो मेरा प्रिंसिपल है वो यहाँ पर 6400 है, मुझे दे रखा है। यहाँ पर जो अमाउंट है वो भी मुझे गिवन है कि कितने सालों के बाद इतनी अमाउंट हो जाएगी। टाइम पीरियड जो एन है वो मुझे यहाँ फाइंड करना है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में एन को ही हम टाइम पीरियड बोलते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे 5% दे रखा है। अब वो आपसे कह रहे हैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो जब भी हाफ ईयरली होता है आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको क्या करना होता है, 2 से डिवाइड करना होता है। और जो टाइम है एन, उसमें क्या करना होता है, 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। बस ये चीज़ का ध्यान रखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट में 2 से डिवाइड करना होता है और टाइम में 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैंने रेट में डिवाइड कर दिया है। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा रही हूँ अपना, 1 + R/100 इंटू में एन होता है। अमाउंट है मेरे पास 68,921, प्रिंसिपल है 64,000, ब्रैकेट में 1 ऐसी है, आर है 5/2 है और नीचे 100 भी है, तो वो 200 बन गया। एन की जगह 2n आएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर 68,921 तो यही रहने दिया और इसके नीचे 64,000 को ले आई। यहाँ पर आ जाएगा 200 प्लस का 5/200, ये हो गया आपके पास 2n। इस n की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो 68,921 डिवाइडेड बाय 64,000, अब यहाँ पर आ गया 205 और अपॉन में आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 200। आप चाहो तो इन दोनों को कट कर सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो ये 5 की टेबल पे 41 पे आता है और 5 की टेबल में 40 पे आता है। ठीक है ना, 41/40 सॉरी, की होल पावर 2n। अब आप इसे खोल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर में n लगा हुआ है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि 68,921 और 64,000 क्या किसी के स्क्वायर या क्यूब होते हैं। तो आपको पता है कि जो 64 होता है वो 4 का क्यूब होता है और उसमें 3 जीरो लगी है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि ये तो 40 का क्यूब है ना। 40 इंटू 40 करोगे तो 64,000 आ जाएगा। अब ये किसका क्यूब है, तो अब आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका यहाँ 41/40 है ना, तो ये भी 41 का ही क्यूब होगा। आप चाहो तो इसे क्रॉस में साइड में रफ वर्क में मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 99% केस में ये दोनों सेम आएंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड, तभी तो आप इन्हें कट करके पावर को नीचे उतार पाओगे और ये तभी तो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ठीक है ना, तो एन आ गया 3/2 मतलब 1.5 ईयर। तो 1.5 सालों में आपका वो जो पैसा था 64,000 वो कितना हो जाएगा, 68,921। मेन पॉइंट इसका ये है, ये आपको कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों को कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे करें। तो 99% चांस होते हैं कि यही वाले नंबर यहाँ आएगा ही आएगा जो आपका राइट साइड पे लिखा है, पर फिर भी आप एक बार रफ में ज़रूर क्रॉस चेक करके ज़रूर देखना। क्लियर है? तो ऐसे ही और क्वेश्चंस आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ भी चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।